काश मेरे गर्भ से तेरी जगह पत्थर पैदा हुआ होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये किसी दुश्मन का श्राप नहीं था, ये माँ की जुबान से निकली वो सज्जा थी जो शरीर पर नहीं सीधे आत्मा पर पड़ी। सामने खड़ा था एक लड़का, नाम पाणिनि। गांव में सब उसे महामूर्ख कहते थे। उसे विद्यालय में डाला गया, लेकिन नतीजा हर साल एक ही, नापास। उम्र बढ़ती गई, 16 साल का हो गया, लेकिन अब भी पहली कक्षा में। पिता रोज अपमान करते, इससे तो अच्छा मर ही जा। माँ शुरू में चुप रही, लेकिन एक दिन वह भी टूट गई और मुंह से निकल गया वो वाक्य जिसने उसकी आत्मा जला दी। उस दिन पाणिनि के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उसने फैसला किया, अब जीना नहीं है। वह चुपचाप गांव के बाहर कुएं की ओर चल पड़ा। आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ अंधेरा। लेकिन कुएं पर पहुंचकर उसकी नजर पड़ी पनघट की दीवार पर। पत्थर कठोर था और उस पर पड़े थे रस्सी के गहरे निशान। वर्षों से औरतें पानी खींचती रहीं, नरम रस्सी आती जाती रहीं और पत्थर पर अपनी छाप छोड़ गई। उसी क्षण उसके भीतर विचार बिजली की तरह कौंधा, अगर अभ्यास से रस्सी पत्थर को बदल सकती है तो अभ्यास से मेरी जड़ बुद्धि क्यों नहीं बदल सकती। मृत्यु का विचार वहीं टूट गया। उसने गुरु की खोज की। अंततः उसे एक सिद्ध गुरु मिले। गुरु ने उसकी आंखों में जलता हुआ प्रश्न देखा और उसे शिव मंत्र दिया। उसने तपस्या शुरू की। धीरे धीरे मंत्र की अग्नि ने उसके भीतर की जड़ता को जलाना शुरू किया। प्राण शक्ति जागी, बुद्धि शक्ति प्रखर हुई, चेतना निर्मल होने लगी। वर्षों बीत गए। एक दिन गहन ध्यान में सामने नंदी प्रकट हुए। नंदी बोले, शिव समाधि में हैं, तुम साधना करते रहो। जब वे उठेंगे, डमरू बजाएंगे। उस नाद से हर साधक को वही मिलेगा जिसकी वह पात्रता रखता है। पाणिनि अडिग बैठा रहा। समय बीतता गया और फिर वह दिव्य क्षण आया। ब्रह्मांड जैसे थम गया। नटराज शिव प्रकट हुए। उन्होंने तांडव आरंभ किया। आकाश कांप उठा, दिशाएं गूंज उठी और 14 बार डमरू बजा। उस डमरू के नाद से सनकादि ऋषियों को शिवोहम का बोध हुआ और पाणिनि को मिले 14 महेश्वर सूत्र। उन्हीं सूत्रों से जन्मा संसार का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण अष्टाध्यायी। जिस बालक को मूर्ख कहा गया वही बना भाषा का आचार्य, व्याकरण का महर्षि पाणिनि। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।